इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। यादव कॉलोनी चंदनगांव निवासी राजेश नागवंशी ने शुक्रवार को घर में हुई चोरी की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें राजेश ने बताया था कि वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया था। जब वह लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी का खुलासा करते हुए आज कोतवाली पुलिस ने आरोपी मुन्ना लोखंडे को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया है। एक ही दिन में हमने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को उठाया और उसने यह जुर्म कबूल किया। उस व्यक्ति के पास से सारा सामान जो चोरी हुआ था, लगभग जो है 20 ग्राम सोना और लगभग आधा किलो 500 ग्राम चांदी के जेवर हमने बरामद कर लिए हैं। कैश जो 4000 उसने चुराया था उसने खर्च कर लिया था इन 2-3 दिनों में। उसने बताया कि उसने जो है घर का ताला, चूंकि वो बगल में ही रहता था, उसको पता चल गया था कि बाहर गए हैं और वह नशा करने का आदी है, उसके पूर्व में भी अपराध है, और उसने जो है ये चोरी कबूल की है और उसके पास से सामान भी बरामद हो गया है। पातालकोट एक्सप्रेस का शेड्यूल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिगड़े हुए शेड्यूल और बंद पेंचवली एक्सप्रेस से यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी साल के आखिरी दिन पातालकोट एक्सप्रेस सुबह निर्धारित समय 5:50 पर फिरोजपुर से छिंदवाड़ा देर रात तक नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार ट्रेन 18 घंटे की देरी से चल रही है। इस ट्रेन के रविवार रात 11:30 बजे के आसपास छिंदवाड़ा पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद पातालकोट एक्सप्रेस सिवनी के लिए रवाना की जाएगी और फिर ट्रेन छिंदवाड़ा पहुंचेगी। ऐसे में पातालकोट एक्सप्रेस रविवार की जगह सोमवार सुबह 3 बजे के आसपास छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए नए साल में रवाना हो सकती है। बैतूल से अयोध्या के लिए संकल्प लेकर निकले युवा आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां गुलाबरा वार्ड पार्षद संदीप सिंह चौहान ने राम भक्तों का स्वागत किया। युवाओं द्वारा कई नदियों का जल एवं गांव की मिट्टी लेकर अयोध्या तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है। हम लोग बैतूल से अयोध्या की पदयात्रा कर रहे हैं। कुल हमारी यात्रा 1365 किलोमीटर की हो रही है और हमारे साथ में ताप्ती जी सहित 103 नदियों का जल, 1341 गांवों की मिट्टी, ये लेकर के हम अयोध्या जी जा रहे हैं, क्योंकि हमने 500 वर्ष के बाद में ये लड़ाई हमने जीती है और ये हमारी इच्छा और स्वेच्छा से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बैतूल से धनंजय सिंह ठाकुर जी और उनके साथी पद यात्रा पर निकले हैं। इन्हें देखकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने इन्हें रोककर इनका स्वागत किया है। और मैं जन जन से यही अपील करूंगा, यही विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी लोग अयोध्या जी के दर्शन करने अवश्य जाएं। वार्ड क्रमांक 35 कुलबहरा सर्रा में आज नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने गौधन अवैध तरीके से पैदल ले जा रहे संदिग्ध गौ तस्करों को रोककर पुलिस के हवाले किया। जानकारी है कि ले जा रहे संदिग्ध गौ तस्करों के पास एक फर्जी रसीद थी, जिसमें तय गौवंश से अधिक जानवर वहां से पैदल ले जा रहे थे। उन गौवंश का हुलिया जैसे कद काठी, रंग आदि का मिलान भी रसीद अनुसार नहीं था। तहसील परिसर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में नए वर्ष के उपलक्ष्य में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन कल नए वर्ष में होगा। भक्तों ने बताया कि शहर में सुख शांति के लिए रामायण पाठ किया जा रहा है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के मार्गदर्शन में ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ
कल नववर्ष से 3 दिन तक नरसिंहपुर जिले स्थित बरमान घाट पर वृक्षारोपण का कार्य करेगा एवं मां नर्मदा जी की परिक्रमा पर आए हुए परिक्रमा वासियों और मां नर्मदा के भक्तों की भोजन प्रसादी हेतु अपनी सेवाएं देगा। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक छिंदवाड़ा नगर के कोई भी व्यक्ति यदि मां नर्मदा जी के तट बरमान जाते हैं तो उनके भोजन प्रसादी एवं रुकने आदि की व्यवस्थाएं भी समाज के द्वारा की जाएंगी। इस अवसर पर ब्रह्म कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रोहित द्विवेदी, युवा प्रकोष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, राजेंद्र आचार्य, समन द्विवेदी, विभोर द्विवेदी, शशांक दुबे, ऋषभ स्थापक, आयुष शुक्ला, सुमित दुबे, अभिनव शुक्ला सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने रंग बिरंगे ड्रेस में मनमोहक प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का मन मोह लिया। सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यातायात नियमों का पालन न करने से हर दिन हादसे पर हादसे हो रहे हैं। इसी क्रम में आज नरसिंहपुर से नागपुर की ओर जा रहे दोपहिया वाहन सवार हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार वाहन इतनी तेज गति से चल रहा था कि अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराया, जिससे दोपहिया वाहन के परखच्चे उड़ गए और वाहन चालक 24 वर्षीय हर्षल पांडे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोपहिया वाहन चालक नरसिंहपुर से नागपुर की ओर जा रहे थे।